जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अवकलन होता क्या है, कैसे होता है और उसका क्या प्रयोग है। सब हाई स्कूल वाले कहते हैं कि अवकलन लगता है बहुत भारी चीज़ है, तो इंटर वाले सब पढ़ते होंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है और उसका क्या क्या यूजेज है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है अवकलन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है अवकलन। अवकलन का मतलब होता है कि एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक परिवर्तन की दर की गणना की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या लिखा गया है कि किसी चर राशि, कोई भी राशि है, उसका किसी दूसरे राशि के सापेक्ष कैसे बढ़ रहा है, किस दर से या किस दर से घट रहा है, यही हमारा होता है अवकलन। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवकलन, और जो प्राप्त राशि होता है उसे हम लोग अवकलज कहते हैं, तथा प्राप्त राशि को अवकलज कहते हैं। अवकलज कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको और आसानी से समझते हैं। जैसे कि हमारा दूरी है, जैसे देखिए दूरी है। अगर दूरी को हम लोग कहें कि समय के सापेक्ष कैसे बदल रहा है, अगर दूरी को हम लोग समय के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें चाल मिलता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। या फिर अन्य भी सूत्र आप लोग जानते हैं कि चाल में समय के सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लेंगे कि दूरी है हमारा x, ये x को हम लोग दूरी से दिखा रहे हैं और समय को t से दिखा रहे हैं। तो दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर को क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर होगा, चाल के बराबर होगा। अगर हम लोग चाल को मान लेते हैं v और समय को मान लेते हैं t, तो समय के सापेक्ष चाल के अवकलन को क्या कहेंगे, त्वरण। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। इसे पढ़ने का क्या तरीका है, देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं डी डी यक्स ऑफ समथिंग, कुछ भी हो फलन, डी डी एक्स ऑफ यक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये फलन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है अवकलन। आखिर कोई फलन है तो उसका अवकलन कैसे हो। फलन का मतलब क्या है, कोई भी बीजगणितीय समीकरण को हम लोग फलन कहते हैं। तो उसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं, देखिए x है, तो इसका अगर अवकलन करना है तो कोई नियम कानून रहेगा तभी तो होगा। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है। जैसे हम कुछ फार्मूले आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे देखिए कोई भी कांस्टेंट राशि है तो उसका जो है हम लोग अगर किसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये पहला हम लोगों का सूत्र हो गया। दूसरा क्या सूत्र होता है, अगर हम लोग किसी फलन में कांस्टेंट का गुणा है तो वो
कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है। हमें अवकलन केवल करना है फलन का ही। और अगला जैसे हम देखते हैं, अगर कोई फलन ई पावर एक्स टाइप का है तो इसका अवकलन ई पावर एक्स ही होता है। अगर कोई फलन log x टाइप का है तो उसका अवकलन 1/x होता है। और इस तरह से लगभग 20-30 फार्मूले हैं, तो इन सबको हम आगे बता देंगे। यही होता है तरीका लगाने का। अब हम लोग देखते हैं कि अवकलन का क्या अनुप्रयोग है। वैसे तो आधुनिक जीवन में अवकलन का बहुत ही व्यापक महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा दर ज्ञात किया जाता है, किसी भी चीज़ का दर। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, इसमें पानी भरा जा रहा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई, इसकी आयतन के सापेक्ष इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है या घट रही है, तो इसे हम लोग साधारण मैथ से नहीं लगा सकते हैं, ये अवकलन से ही लगाया जा सकता है। या फिर जैसे आप लोग देखते हैं, ये वर्ग है या फिर आयत है, ये इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, गणित के फार्मूले से इसको आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कोई ऐसा क्षेत्रफल जो इस तरह का हो, जिसमें इस रेखा का समीकरण दिया हो और कहा जाए कि इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये बिना अवकलन के नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका और भी बहुत सारा महत्व है। जैसे भौतिक शास्त्र में बहुत से राशि हैं जिनका डेरिवेशन, जिनकी सत्यता की जांच अवकलन के द्वारा ही संभव है। अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम बता रहे हैं, जैसे कि है फॉर्मूला x पावर n। अगर इस तरह का कोई फलन है तो इसका अवकलन होता है n x के पावर n-1, जहाँ n क्या है, कोई रियल नंबर है। और इसी तरह से अगर डी डी एक्स आप त्रिकोणमितीय किसी भी राशि का अवकलन करते हैं तो साइन का कास हो जाएगा। या फिर अगर हम निकालते हैं कॉस का अवकलन तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। या फिर अगर हम निकालते हैं टेन एक्स का तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम निकालते हैं सेक एक्स का तो ये आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। और भी कुछ फार्मूले हैं जो छूट रहे हैं, तो उसे हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका हम फंक्शंस का गुणा और भाग देखते हैं। जैसे आपको पहले अभ्यास में मिलेगा कि आप साइन एक्स प्लस कास एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यह अवकलन करने के लिए सबसे पहले डी डी एक्स लिखा जाता है, उसके बाद साइन एक्स और उसके बाद प्लस कास एक्स, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, जब भी प्लस या माइनस में होता है फंक्शन तो उसका हम लोग अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देख रहे हैं, इसको क्या किया गया, अलग अलग किया गया है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स, और ये कास एक्स का क्या होता है, अवकलन माइनस साइन एक्स, अभी पीछे बताया गया। या इसको क्या लिखा जा सकता है, कास एक्स माइनस साइन एक्स। सेम इसी तरह से कई प्रकार के दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक ठो और हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स पावर एन प्लस ई पावर एक्स का आएगा कि इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, या ऐसे वाई दिया रहेगा, वाई बराबर इतना, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, दोनों साइड हम लोग डी डी एक्स निकालेंगे, एक्स पावर एन ई पावर एक्स। अब देखिए, ये दोनों फलन क्या है, जोड़ में है, तो इसको अलग अलग कर लिया जाएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, इसका कितना होगा, एन एक्स पावर एन-1, और इसका कितना होगा, ई पावर एक्स।
अब हम देखते हैं अगर दो फंक्शन गुणा में है तब हम लोग इसका अवकलन कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये y के बराबर है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए इसमें फॉर्मूला होता है, पहले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का अवकलन लिखेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे लिखेंगे और पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे, यानी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बना लेंगे। किसी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x साइन x का जानते हैं क्या होता है, कॉस x, और यहाँ पे साइन x और x का क्या होगा, dx अपन dx कैंसिल हो जाता है, आपका अवकलन हो चुका है। बस x cos x प्लस साइन x यही आएगा। देखिए गुणा का फॉर्मूला हम एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर दो फंक्शन है f1x इंटू f2x गुणा में है तो f1x डी डी एक्स ऑफ f2x और प्लस f2x डी डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है, ऐसे करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया अवकलन का, जब ये गुणा में हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और डिवाइड का फार्मूला भी आगे बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अवकलन समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।